हेलो गाइज, आप सबको ममता वर्मा का नमस्कार। ममता वर्मा ब्लॉग से एक छोटी सी कहानी, ममता की जवानी। राधा कृष्ण का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम कैसा होता है आज हम आपको बताते हैं। एक बार नारद मुनि श्री कृष्ण जी के महल में गए और रानियों से कहने लगे, सारी रानियां बैठी थी, रुक्मणी, सत्यभामा सभी बैठी थी, और कहने लगे कि श्री कृष्ण जी तुमसे प्यार नहीं करते। देखो आज अब भी ऐसा लगता है जैसे राधा जी के बारे में सोच रहे हैं, ये राधा जी से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हमसे प्यार करते हैं ऐसी नहीं बात नहीं है, हमसे भी सब बहुत प्यार करते हैं। नहीं, प्यार तो करते हैं मगर तुम सबसे ज़्यादा राधा जी से ही प्यार करते हैं। ऐसी सब रानियाँ उनके पास चली गई, श्री कृष्ण जी के पास बोली कि आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमसे प्यार नहीं करते, आप राधा जी से प्यार करते हैं, आज भी आप राधा जी के ही प्रेम में यहाँ पर बैठे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, मैं सभी से एक समान प्यार करता हूँ, सभी को प्यार करता हूँ, मैं तुमको भी प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सभी से एक समान प्यार करता हूँ। नहीं, राधा से ज़्यादा प्यार करते हैं ना। राधा से मैं बचपन से प्यार करता हूँ, उसका प्यार निस्वार्थ है। क्यों, हमारा प्यार निस्वार्थ नहीं है, हम भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं कि हमारे प्यार में आपको क्या कमी दिखाई दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने लीला दिखाई अपना और कहने लगे, ओफ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। नारद मुनि के कहने से, नारद मुनि को तो यही काम है, सब जगह आग लगाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, इनको तो आशीर्वाद मिला हुआ है लड़ाई करने का। अब मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब मैं क्या करें क्या करें। तो नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि कहने लगे, ये तो खुद ही धनवंतरी हैं, इन्हीं से पूछो क्या किया जाए, यही बताएंगे उपाय। तो सब रानियों ने पूछा, आप बताओ, आप भी इसका उपाय हम क्या करें। मेरे तो बहुत तेज दर्द हो रहा, सिर फट जाएगा और मैं तो ऐसा लगा पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम में से जितनी भी मेरी रानी हैं सब मेरे जो है ना माथे पर यहाँ पे वो मिट्टी लगा दो, अपने पैरों की मिट्टी लगा दोगी तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, इसका बस यही उपाय है, वरना मैं तो मरने वाला हूँ बस। कहने लगी, अरे सारी कहने लगी, हम पैर मिट्टी नहीं लगाएंगे, एक तो आप हमसे प्यार नहीं करते और हमें नरक में जाएंगे, हम तुम्हारे अपने पैरों की मिट्टी तुम्हारे माथे पर लगा देंगे तो हम तो सीधे नरक जाएंगे, हमें तुम नरक भेजना चाहते हो। अब तो लगता है तुम हमसे प्यार करते ही नहीं हो। इतने में राधा जी से को बताया कि इसी तरह से श्री कृष्ण जी के बहुत तेज दर्द हो रहा है, उनकी नसें फटने वाली है, बहुत तड़े। इतने में फिर राधा जी आई, राधा जी ने पूछा क्या हुआ। अने ऐसे दर्द हो रहा है, जो कोई भी पैरों की मिट्टी मेरे सिर पे लगा देगा, माथे पे लगा देगा, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। राधा जी नंगे पाँव दौड़ के श्री कृष्ण जी के पास आई थी, जब उन्होंने सोचा बहुत तेज पीड़ा में है श्री कृष्ण जी, और उनके पैर मिट्टी में चढ़ रहे थे, गोकुल की मिट्टी, पीली मिट्टी लगी हुई थी उनके पैरों में, नंगे पैर आई थी। उन्होंने तुरंत सोचा ना, वो कुछ मिट्टी उठाई, उनके सिर माथे पर लगा दी श्री कृष्ण के। सब कहने लगी, अरे तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें इसका पाप, कितना बड़ा पाप मिलेगा, तुम सीधे नरक में जाओगी, और तुमने जो है ना अपने पैरों की मिट्टी लगा दी, श्री कृष्ण जी का दर्द ठीक हो गया। तो राधा जी ने कहा, इनके लिए मेरे कहना इतनी मुसीबत में है, इनके दर्द तुम्हारे तड़प रहे हैं, अगर जो इनकी मुसीबत दूर करने के लिए मुझे नरक भी मिलेगा तो मैं अभी वो भी भोगने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे कहना की सारा पीड़ा जो है ना ठीक हो जानी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या नरक क्या स्वर्ग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कहना ठीक होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखा ये होती है निस्वार्थ। उसने अपने आप को ये भी नहीं सोचा राधा ने कि मुझे नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब उसका प्यार इतना वो है, मतलब उसके आगे, प्यार के आगे उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, क्या पाप क्या पुण्य है। अने ये तो मेरे हृदय में ही है। देखा श्री कृष्ण ने अपने रूप दिखाया उनको, तो उनके हृदय में जो है वो बैठे ही हुई हैं राधा जी, श्री कृष्ण के हृदय में और राधा के हृदय में श्री कृष्ण है। इसीलिए होती है, कहते हैं प्यार जो होता है वो ऊंच नीच या छोटा बड़ा या पवित्र है पवित्र, नरक और स्वर्ग नहीं देखता, प्यार प्यार होता है और निस्वार्थ प्यार होता है, और प्यार इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। यही हमने एक छोटी सी आपको कहानी सुनाई है। हमारी इसी तरह से हम आपको छोटी छोटी सी कहानी सुनाते हैं अपनी जुबानी। हमारी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ममता वर्मा का आप सब लोगों को नमस्कार। सुबह हम आते हैं घूमने के लिए, हमने सोचा चलो यहाँ बैठते हैं, मौसम अच्छा है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं,
सूर्य देवता भी निकलने वाले हैं। हमने सोचा चलो आपके लिए एक ब्लॉग बना देते हैं छोटा सा। एक प्यार की परिभाषा क्या होती है ये हम आपको दिखाया हमने इस वाली वीडियो में, कहानी में, छोटी में। इसी तरह से हम अच्छी अच्छी आपके लिए कहानी लाएंगे। आप देखिएगा, हमारी पूरी वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा कि हमने ये कहानी आपको, हमारी कहानी कैसी लगी। और भी हम सुनाएंगे, हमको इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ याद हैं। एक बार हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं और वो हमारी याद हो जाता है और हम आपको अपने सुनाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। गले का जो हमारा स्थान होता है, ये गला, ये यहाँ पर राधा कृष्ण का होता है। यहाँ पर 16,000 जो उनकी रानियाँ थी वो सब उन श्री कृष्ण जी की शक्तियाँ थी। 16,000 शक्तियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आए थे। जो उनकी पत्नियाँ थी वो उनकी 16,000 शक्तियाँ थी, इसलिए उन्होंने पत्नी के रूप में उनको अपने पास रखा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, मोर मुकुट मुरली वाले की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार रुक्मणी जी ने पूछा, काश हम तुम्हारी रानी ना होके तुम्हारी प्रियसी होते। श्री कृष्ण ने पूछा क्यों? रुक्मणी ने कहा क्योंकि पूरे संसार में कोई भी यह नहीं कहता रुक्मणी कृष्णा कृष्णा रुक्मणी, सब कहते हैं राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे तुम सभी प्यारी हो, तुम सब मेरी शक्तियाँ हो। ऐसा ना सोचो, पूरा संसार मेरा है और मैं पूरे संसार का हूँ। मैं निस्वार्थ सभी से प्यार करता हूँ, मेरे प्यार में कोई भेदभाव नहीं है। ये देखो, किस्मत में मेरी सब कुछ हूँ, सब मुझे विधाता कहते हैं, लेकिन मेरे राधा मेरे दिलो दिमाग में सब है, सिर्फ नहीं है तो सिर्फ मेरी किस्मत में नहीं है। मैं तो पालनहार हूँ, चाहता तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन देखो दुनिया में मैं धरती पर आया हूँ और मुझको भी मेरा प्यार नहीं मिला। मुझसे ज़्यादा अभागा कौन होएगा। जब मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता को जेल में डाल दिया गया और मेरे जेल में मेरा जन्म हुआ। आंधी बारिश की गड़गड़ाहट में मैं दूसरे गांव आया, वहाँ पर दूसरे के यहाँ पर मैं पला, गैया चराई, वो करा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मैं वहाँ चला गया, अपने माँ बापों को पता चला तो कंस को मारने के लिए वहाँ से छोड़ना पड़ा मुझे वहाँ पे। और जिससे मैं जान से ज़्यादा प्यार करता था, राधा को प्यार करता था, उसको मुझे छोड़ना पड़ा। और आखिर में मैंने अपने कर्म किया, युद्ध में महाभारत के द्रौपदी की लाज बचाई और उनको न्याय दिलवाया। पांडवों से, कौरवों से कहा भी भाई 5 गांव दे दो, लड़ाई नहीं होगी। इतने बावजूद के बाद भी वो नहीं माने और युद्ध हुआ, द्रौपदी की लाज बचाई, उसका अपमान किया एक नारी का। मैंने धर्म के पक्ष में लड़ाई की, उसका भी मुझको क्या फल मिला? मुझको श्राप मिल गया कि तेरे कुल का सर्वनाश होगा। अरे मैं तो भगवान था, जब मैं ही अपनी किस्मत को नहीं सुधार सकता। इसलिए जो अपना कर्म करते रहो, सिर्फ कर्म करने के लिए आए हो, इसलिए मैंने सबको बुद्धि दी है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह तो हम सबको पता ही है। लेकिन इंसान ना करे अच्छा तो उसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो दोनों तरह की उसको बुद्धि दी है। अगर जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसको अहंकार हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। इसीलिए जैसी हमारी ये वीडियो आपको लगी, हमने श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। जो भी गलती है उसको क्षमा कीजिए। और देखो, मेरे पूरे परिवार का नाश हो गया। मेरी द्वारका नगरी जो इतनी बढ़िया थी वो डूब गई। मुझको गंधारी ने श्राप दिया कि जिस तरह मेरे 100 पुत्रों में होते हुए मेरा एक पुत्र भी नहीं बचा, मेरे सारे पुत्रों का विनाश हो गया। अगर तुम चाहते तो मेरा एक ना एक पुत्र जरूर बच जाता, लेकिन तुमने नहीं किया। इसी तरह हे श्री कृष्ण, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे इस वंश में कोई नहीं बचेगा। उनके श्राप के कारण मेरी मृत्यु
एक शिकारी के हाथों मेरी मृत्यु हुई जंगल में। अब कर्म का लिखा जो होता है उसको तो भुगतना पड़ता है, फिर भी अच्छे कर्म करो, ईश्वर को दया आ जाती है और किस्मत भी बदल जाती है। अपना कर्म अच्छा करते रहो। कहते हैं नेक की कर दरिया में डाल। इंसान को नेक काम करते रहना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें क्या, कोई कैसा ही हो, किसी की आदत कैसी हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें अपनी आदत से होना चाहिए। हमें अगर जो हम भी दूसरे की तरह हो जाएंगे तो उसमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए अपनी आदत को और अपनी आवाज़ को, अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उसकी आत्मा पर चोट लगे और वो रो दे और उसकी पुकार परमपिता परमात्मा पर जाए और उसकी मदद करने के लिए स्वयं नारायण को ही पृथ्वी पर उतरना पड़े। उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए कभी भी किसी का वक्त और टाइम गलत चल रहा है, पता नहीं कोई अंदर से कितना दुखी और पीड़ित है, उसका कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा प्यार से बोलो सबसे और अपनी आपको संयम में रखना चाहिए। नमस्कार आप सबको ममता वर्मा का।